नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम जो है आप सभी को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आप सभी जो है अपने दोस्तों में जो है चैनल को शेयर कीजिए, और अगर आप भी चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक वीडियो को मेरा देखिए। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा, और साथ ही साथ आप उस लायक बन जाएंगे ताकि आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम पिछले क्लास में आप सभी को जैव परिक्रम से जो है आपको हम प्रकाश संश्लेषण और पौधे में पोषण, ये सब सारा चीज़ आपको, जंतुओं में पोषण, ये सब सारा कुछ बता चुके थे। आज की क्लास में हम आज का जो टॉपिक है वो है अमीबा। अमीबा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछ लेता है अमीबा कैसा जीव है, तो याद रखिएगा अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक ना। एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है, ठीक ना। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, यानी अमीबा का आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक ना। यह मृत जलीय एक कोशिकीय जीव है। परीक्षा में पूछेगा अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा मृत जलीय एक कोशिकीय जीव है। कुटपात के बनने एवं बिगड़ने से इसका आकार भी बदलता रहता है, यानी कुटपात के बनने और बिगड़ने से इसका आकार भी क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक ना। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, यानी मतलब जो है परीक्षा में पूछ लेगा अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई अंग पाया जाता है, तो या मतलब रखना है कोई अंग नहीं पाया जाता है। यह कुटपात के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। परीक्षा में पूछ लेता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो आप लोग को याद रखना है कुटपात के द्वारा। अधिकतर ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक ना। अच्छा, अमीबा का भोजन क्या होता है, शवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, ठीक ना, डाइटम एवं अन्य अकार्बनिक पदार्थ, ठीक ना। यानी शवाल के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो उसका भोजन है, बैक्टीरिया उसका भोजन है, डाइटम जो है उसका भोजन है, एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ। अमीबा भोजन को राजधानी में तोड़ता है। परीक्षा में पूछ लेता है अमीबा भोजन को कहाँ तोड़ता है, तो याद रखिएगा अमीबा भोजन को राजधानी में तोड़ता है। उसके बाद भोजन पचता भी है एंजाइमों द्वारा राजधानी में। परीक्षा में पूछ लेता है अमीबा का भोजन कहाँ पचता है, तो अमीबा का भोजन पचता है राजधानी में। कहाँ पर पचता है, राजधानी में। और किनके द्वारा भोजन पचता है, तो एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी आपको हम फिर एक बार पूछते हैं, अगर परीक्षा में पूछ ले अमीबा कैसा जीव है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है, ठीक ना। किसका आकार निश्चित नहीं होता है अमीबा का, यह एक मृतजलीय एक कोशिकीय जीव है। उत्पाद के बनने एवं बिगड़ने से इसका आकार बदलते रहता है। किसका आकार उत्पाद के बनने एवं बिगड़ने से बदलता है, तो मार दीजिएगा अमीबा का। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। परीक्षा में पूछ लेता है कौन ऐसा जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है, तो अमीबा, ठीक ना। उसके बाद यह कुटपात के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो यहाँ पूछ लेता है कौन कुटपात के द्वारा भोजन पकड़ता है या भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा बोल दीजिएगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। चलिए, अमीबा आप लोग समझ गए। अब देखते हैं पैरामेसियम को। पैरामेसियम क्या होता है, ये भी प्राणी सम एक कोशिकीय जीव है। ये भी क्या है, प्राणी सम एक कोशिकीय जीव है। यानी पैरामेसियम भी प्राणी सम कोशी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की तरह ये भी मृत जलीय प्रोटोजोआ है। ये एक प्रकार का पैरामेसियम क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में प्रोटोजोआ कौन है, पैरामेसियम, या पैरामेसियम है तो प्रोटोजोआ। इसका आकार निश्चित होता है। परीक्षा में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में किनका आकार निश्चित होता है, वहां देगा अमीबा, पैरामेसियम, और एक दे देगा, फिर एक और दे देगा। तो आपको याद रखना है कि पैरामेसियम का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ये देखने में चप्पल की तरह होता है, यानी पैरामेसियम जो है वो देखने में कैसा होता है बाबू, चप्पल की तरह, सेम चप्पल जैसे चप्पल होता है ना, सेम उसी तरह से पैरामेसियम होता है, ठीक ना। उसके बाद इसका शरीर सिलिया से ढका होता है। या परीक्षा में पूछ लेता है पैरामेसियम का शरीर किससे ढका होता है, तो याद रखिएगा पैरामेसियम का शरीर जो है वो सिलिया से ढका होता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए, आप लोग अमीबा भी समझ गए, पैरामेसियम भी समझ गए। आप समझिए मानव पाचन तंत्र, यानी हम लोग जो है, हम लोग का पाचन तंत्र कैसे बनता है, यानी कैसे मेरा भोजन का पाचन होता है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम मानव पाचन तंत्र में क्या होता है, सबसे पहले आहार नाल आता है। क्या आता है, आहार नाल। आहार नाल जो है, आहार नाल का जो ये आहार नाल का भी क्या होता है, भाग होता है। आहार नाल में सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको लोग को याद रखना है तो याद रखिएगा। देखिए आहार नाल में सबसे पहले क्या होता है, आहार नाल में सबसे पहले आता है मुख गुहा। क्या आता है, मुख गुहा, ठीक ना। तो इसका लंबाई जो है 8 से 10 मीटर तक होती है। अगर फीट में देखा जाए क्या होता है बाबू, 32 फीट होता है, ठीक ना। इसका फैलाव मुख गुहा से मल द्वार तक होता है। तो यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत। आप देखिए कभी कभी पूछ लेता है, क्या पूछता है, पाचन तंत्र क्या, पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो लिखिएगा
आहार नाल के पाचन ग्रंथि, पहले क्या रखना है, पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक ना। अब क्या होता है बाबू, आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा है। आहार नाल का पहला भाग यानी आहार जो हम लोग यानी आहार माने भोजन, भोजन जो करते हैं सबसे पहले कहाँ लेते हैं, मुख में लेते हैं। तो आहार नाल का पहला भाग क्या हो जाएगा, मुख गुहा हो जाएगा, ठीक ना। आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है आहार नाल का पहला भाग का क्या नाम है, तो याद रखिएगा मुख गुहा होता है आहार नाल का पहला भाग, जो ऊपरी एवं निचली जबड़ों से धसा होता है। जो ऊपरी और निचली जबड़ों से क्या होता है, धसा हुआ रहता है, ठीक ना। मुख गुहा में जीभ एवं दांत पाए जाते हैं। देखो ये मुख गुहा है, इसमें जीभ है, दांत है, जीभ और दांत पाए जाते हैं, ठीक ना। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। देखिए बहुत बार पूछ लेता है कि मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है ऑब्जेक्टिव में, 3 जोड़ी, जिसके कारण हमारा जो है लार निकलते रहता है, जिसके कारण हमारा भोजन जो है गिल्ला बन जाता है। गिल्ला बनने के कारण जो है पचने में दिक्कत नहीं होता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिससे टाइनिन नामक हार्मोन निकलता है। देखिए लार में जो ना हार्मोन पाया जाता है, कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टाइनिन नामक हार्मोन, ठीक ना। टाइनिन नामक हार्मोन का क्या कार्य है, आगे देखिए। टाइनिन नामक हार्मोन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। परीक्षा में पूछ जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कौन करता है बाबू, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो टाइनिन नामक हार्मोन करता है, ठीक ना। जीभ की ऊपरी सतह पर देखिए, जीभ है ना, ऊपरी सतह पर छेद है ना, है ना, है छेद जो है उसको मतलब जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलियां। अब आगे हम देखेंगे ये स्वाद कलियां का क्या काम होता है, आगे हम लोग समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्वाद कलियां जो है आप लोग समझ गए, स्वाद कलियां क्या होता है, यानी जीभ में जो छोटा छोटा छेद पाया जाता है उसको ही स्वाद कलियां कहते हैं। तो स्वाद कलियां समझ में आ गया, कोई दिक्कत है स्वाद कलियां में। अब स्वाद कलियां का काम क्या है, अब हम स्वाद कलियां का काम को देखते हैं। स्वाद कलियां के द्वारा ही हम भोजन के मीठा, खट्टा तथा कड़वा का पहचान करते हैं। मरचन खाते हैं, कड़वा लग जाता है, ठीक ना। और क्या करते हैं, रसगुल्ला खाते हैं या बर्फी खाते हैं तो मीठा लगता है, ठीक ना। और इमली खाते तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है ना। तो इसका स्वाद कैसे हम पता किए, किसके द्वारा, तो स्वाद कलियां के द्वारा, ठीक ना। दांत के मसूड़ों में धसा हुआ भाग जड़ कहलाता है। मान के चलिए दांत है और ये मसूड़ों में जो धसा हुआ भाग है ये क्या कहलाएगा, जड़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जड़ कहलाएगा। दांत के भीतर मज्जा गुहा भरा होता है। दांत जो है, दांत के अंदर जो है ये इसको मज्जा गुहा कहते हैं। दांत के अंदर कौन सा चीज भरा होता है, तो मज्जा गुहा भरा होता है, ठीक ना। खट्टा, मीठा एवं कड़वा का पहचान हम कैसे करते हैं, तो स्वाद कलियां के द्वारा, ठीक ना। दांत के मसूड़ों में धसा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो जड़ कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए दांत के भीतर में क्या पाया जाता है, तो मज्जा गुहा पाया जाता है। दांत के भीतर में क्या पाया जाता है, मज्जा गुहा पाया जाता है। फिर आगे देखिए बाबू, दांत की ऊपरी परत में इनामेल पाया जाता है। दांत की ऊपरी परत में क्या पाया जाता है, इनामेल, जो सबसे मजबूत होता है, जो सबसे क्या होता है, मजबूत होता है। इनामेल के कारण ही मेरा दांत जो है क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इनामेल के कारण ही क्या होते हैं, स्वस्थ। आ जानते हैं इतना मजबूत होता है, यानी हड्डी से भी ज्यादा मजबूत इनामेल होता है। दांत की ऊपरी परत है का है, इनामेल है, ठीक ना। उसके बाद एक वयस्क मनुष्य को 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य को कितने दांत होते हैं, परीक्षा में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य को कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक ना। दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है कतरनक, या इसको बोलते हैं इंसाइजर। कतरनक मतलब होता है काटने वाला दांत। किसी भी चीज को काटने वाला काम कौन करता है, काटने वाला दांत ये करता है, काटने वाला। और क्या होता है, भेदक या केनाइन, फाड़ने वाला। जैसे शेर सब का जो है भेदक दांत से वो कोई भी चीज को तुरंत फाड़ देता है। कोई भी चीज को फाड़ते हैं, फाड़ने में कौन काम करता है, भेदक। भेदक फाड़ने वाला काम करता है। और कोई चीज को काटते हैं, जैसे हम क्या किए, सुपारी लिए, सुपारी को काट रहे हैं, या सेब है, सेब को काट रहे हैं, काटने का काम कौन करेगा, कतरनक। और फाड़ने का काम कौन करेगा, भेदक। और अगर चवर्णक और चवर्णक दोनों का काम एक ही है, चबाने या पिसने में, तो अगर चवर्णक को प्रीमोलर भी बोलते हैं और चवर्णक को मोलर भी बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, क्या पूछ चुका है, दंत अस्थि क्षय क्या है, ठीक ना। दंत अस्थि क्षय क्या है, तो याद रखिएगा अधिक मीठा खाने से, अधिक मीठा
खाने से दांतों की अम्लता बढ़ जाना, दांत की अम्लता, दांतों में अम्लता क्या होता है, बढ़ जाता है। अम्लता बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब होना दंत अस्थिक्षय कहलाता है। आई होप, हम आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक में समझ में आ गया होगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो ये बोर्ड हट के बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा और डिजिटल बोर्ड में भी आप लोग को पढ़ाएंगे और डिजिटल बोर्ड का भी सपना आप लोग का पूरा होगा। अगर आप लोग परीक्षा दे दीजिएगा, आपके आस पड़ोस में भाई बहन होंगे, उनका भी सपना मतलब पूरा होगा। आप लोग हमें सहयोग कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।